Good morning, dear student. This is your teacher Balram Pal, and you are watching the online classes brought to you by Sri Nandiswar Vidyalaya, Khaniyadana. Today we are going to study class 10th. Subject है आपका सोशल साइंस, विषय आपका समाज विज्ञान है। उप विषय में आपका इतिहास, अध्याय आपका 8 है स्वतंत्रता आंदोलन एवं संबंधित घटनाएं। इसमें आज हम जो है इन 3 बिंदुओं पर जो है अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। इनका अध्ययन करेंगे। पहला है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन, दूसरा है साइमन कमीशन और तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो तीनों जो इतिहास, जो भारतीय आज़ादी के इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हैं, अब हम इसको जो है वन बाय वन करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है खिलाफत। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग जो आंदोलन है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत। खिलाफत जो शब्द है वो एक जो है अरबी भाषा का शब्द है खिलाफत, जिसका मतलब होता है विरोध या विद्रोह। इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई। खिलाफत जो आंदोलन की शुरुआत भारत में नहीं हुई। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जो प्रथम विश्व युद्ध लगभग 1914 के आसपास जो शुरू हुआ था, उसके बाद इसकी जब समाप्ति हुई तो क्या हुआ कि उसमें जो सेटलमेंट जो हुआ कई देशों का, जैसे कि सीमाबंदी पे हो, चाहे वो आर्थिक नुकसान का हो, तो उसमें टर्की के साथ जो एक बड़ा भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण जो है व्यवहार किया गया था, और इसीलिए वहीं से जो है उसकी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। इसके समर्थन में भारत में सबसे पहले जो अली बंधु थे, उनमें कौन कौन से, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये जो इनको इतिहास में अली बंधु के नाम से जो है जाना जाता है, उन्होंने भारत में सबसे पहले खिलाफत जो आंदोलन था उसकी शुरुआत की। उनका नाम दोबारा क्या है बोलेंगे हम, मोहम्मद अली और शौकत अली सबसे। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन जो है जब इसने रफ्तार पकड़ना शुरू की तो कांग्रेस के नेताओं ने भी इसमें भाग लेना जो है प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसमें जो है कांग्रेस के पास जो है संगठन था, तो इन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने में काफ़ी सहयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य से टर्की में ही इस आंदोलन को जो है वो कमज़ोर कर दिया गया, वहाँ पर जो धीमा पड़ गया, और भारत में भी जो है फिर ये ज़्यादा अपने जो उद्देश्यों में उतना सफल नहीं हो पाया। उसके बाद अपना आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ ये था कि जो कांग्रेस और खासकर जो महात्मा गांधी ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उससे जो है उन्हें काफ़ी दुख और आघात पहुंचा, और इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने, कई लोगों का विचार यह था कि इसकी जो है प्रतिक्रिया बड़ी उग्र तौर से दी जाए। लेकिन महात्मा गांधी जो है हमेशा से ही सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने एक नया आंदोलन स्टार्ट किया, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, असहयोग आंदोलन। उसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन जो है मूवमेंट। मतलब क्या है कि हम जो है ब्रिटिश सरकार को, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या किसी प्रकार से, उनका हम किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। जो वो फैसले करेंगे हम उनका विरोध ही करेंगे। जो हम टैक्स नहीं भरेंगे, तमाम इसमें जो बातें आई। तो इसका क्या किया इन्होंने, जो चूँकि जलियांवाला बाग था, जो हत्याकांड हुआ था, वो भी एक जो 1919 में एक रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसमें बिना किसी मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल में डालने का अधिकार जो है शासन को था। इसी के विरोध में, तो जिसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी काले कानून के विरोध में क्या हुआ, ब्रिटिश तो तमाम जो असहयोग आंदोलन के एक तो ये मुख्य कारण यही था कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध करना था। उसके अलावा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश सरकार की वादा खिलाफी और स्वराज प्राप्ति, यह सब असहयोग आंदोलन के जो है उद्देश्य थे। इस आंदोलन को कई चरणों में चलाया जाना था। सबसे पहले क्या हुआ कि जिन व्यक्तियों को सरकार ने विभिन्न उपाधियां दी हैं, चाहे वो सर की हो या फिर नाइट की हो, नाइटहुड हो, इस तरह की जो है आपने सुना होगा, जैसे रायजादा है ना, इस प्रकार की जो उपाधियां थीं, लोगों ने उन उपाधियों को जो है वापस करना था। इसके बाद विधानमंडलों, अदालतों और शिक्षा संस्थानों को बहिष्कार करना तथा किसी भी प्रकार का टैक्स यानी कि कर को ना चुकाना। ठीक है, और इसमें लगभग 1.5 लाख जो है स्वयं सेवकों का एक जो है दल, एक दस्ता तैयार किया गया, जो कि इसका पूरे देश में जो है वो प्रचार प्रसार करता। तो इस प्रकार के ये इसके जो है प्रमुख अवयव थे।
असहयोग आंदोलन को जो है भारत की जो स्वतंत्रता जो संग्राम था उनमें यही एक ऐसा आंदोलन था जिसको अपार सफलता मिली। सबसे ज़्यादा सफल कोई आंदोलन यदि हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें क्या हुआ कि विधान मंडलों के जो चुनाव थे उनमें लगभग 2/3 मतदाताओं ने जो उसके वोटर्स थे उन्होंने वोट ही नहीं किया। शिक्षा संस्थाएं खाली हो गईं। राष्ट्रीय शिक्षा का एक नया जो है कार्यक्रम उसको आरंभ किया गया। जामिया मिलिया जो कि एक दिल्ली के में जो यूनिवर्सिटी है जामिया जो आज भी मौजूद है और काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाएं इसी दौर में स्थापित हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा का विरोध था, इसलिए लोगों ने चाहे जैसे जो हिंदूवादी संगठन थे या हिंदूवादी शिक्षा थी वो काशी जो है विद्यापीठ हैं या फिर वो BHU जैसे जो है संस्थान या फिर जो इस्लामिक जो संगठन थे उन्होंने जामिया मिलिया जैसे संस्थान जो वहाँ पर स्थापित किए। अनेक भारतीयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गईं। पूरे देश में हड़तालें हुई। मालाबार में मोपला विद्रोह छिड़ गया। हिंदू और मुस्लिम एक होकर इस आंदोलन में शामिल हुए और पूरे देश में भाईचारे के जो है उदाहरण देखे गए। सिखों ने गुरुद्वारों से सरकार समर्थक और महंतों का कब्जा खत्म कराने के लिए आंदोलन छेड़ा। हजारों लोगों ने स्वयं सेवकों का नाम लिखाया। आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया। ये एक महत्वपूर्ण घटना थी ये। जब वह 17 नवंबर 1921 को भारत पहुंचा तो उसका स्वागत आम हड़तालों और प्रदर्शनों से द्वारा किया गया। अनेक जगहों पर पुलिस ने जो है हड़तालियों पर गोली चलाई। दमन जारी रहा और साल के खत्म होने तक गांधी जी को छोड़कर सभी बड़े नेता जेलों में बंद किए जा चुके थे। मतलब तो ये बड़ा ही व्यापक रूप से फैल चुका था। 1921 में इसको जो है दमन के लिए कई जो है इस प्रकार की घटनाएं इसमें हैं कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। वो इसके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां थे और इस कांग्रेस ने इस आंदोलन को तब तक जारी रखने का जो है फैसला किया जब तक कि हमें जो है स्वराज प्राप्त नहीं हो सकता और पंजाब और तुर्की के साथ जो अन्याय हुए उनका जो है वो बदला पूरा नहीं हो जाता है। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे फरवरी का महीना शुरू हुआ तो 5 फरवरी 1922 को जो है एक उत्तर प्रदेश में एक चौरा चौरी जो है नाम का एक छोटी सी जगह थी, वहाँ पर जो है भीड़ जो है इसी आंदोलन की उग्र हो गई और उन्होंने एक थाने में आग लगा दी। इसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। जब गांधी जी तक यह समाचार पहुंचा तो उन्हें काफ़ी जिसका दुख हुआ। इस प्रकार के जो अहिंसक आंदोलन था उसको हिंसा में जलता देख इस आंदोलन को उन्होंने 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इसमें जो है उन्होंने जो है इसके बाद जो है आंदोलन को भी स्थगित कर दिया। इस प्रकार से इस जो है आंदोलन का जो है वो अंत हुआ। अब एक आता है अपना साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था इसके बारे में बात करते हैं। बड़ी इतिहास में बहुत जो है एक प्रसिद्ध एक कमीशन बना था क्योंकि जो 1919 में भारत में जो रोलेट एक्ट लागू हुआ था इसमें जो एक अधिनियम पारित हुआ था जो अगले 10 वर्षों में संवैधानिक परिवर्तनों के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाना था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम की सफलता पर विचार करने तथा आवश्यक परिवर्तनों सुझाव जो है देने के लिए साइमन कमीशन का जो है गठन किया। इस साइमन कमीशन इसमें जो है ना सर जॉन जो साइमन थे इसके अध्यक्ष थे। इस किताब में नहीं लिखा गया है इस प्रकार से। मैं आपको बता रहा हूँ कि सर जॉन साइमन जो है इस कमीशन के अध्यक्ष थे। लेकिन इसका जो भारत में जो है सरकार कैसे चलाई जाए, कौन कौन से इस पर जो है विचार करना था, इसमें कुछ उन्हें सुझाव देने थे। लेकिन समस्या इसका विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? इस कमीशन में एक भी भारतीय जो है इसका मेंबर नहीं था। तो भारतीयों ने और कांग्रेस ने यह मांग करी कि जब इस जो ये कमीशन हमारे लिए बनाया गया है कि भारत पर जो है शासन किस प्रकार से किया जाए, कौन कौन से नियम लागू किए जाएं, तो इसमें कम से कम 1-2 जो मेंबर तो हमारे भारतीय होने चाहिए थे। इसलिए इसका जो है विरोध किया गया। अब समस्या क्या थी कि सन फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। एक देशव्यापी हड़ताल ने इसका स्वागत किया। केंद्रीय विधानसभा के अधिकतर मेंबर्स ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। कमीशन के विरोध के लिए पूरे देश में कमेटियां जो है बनाई गई ताकि जहां भी वो कमीशन जाए अपना सर्वे करने के लिए जाए वहां पर उसका जो है विरोध किया जा सके।
और इसमें साइमन गो बैक यानी कि साइमन वापस जाओ के नारे हर जगह लगाए गए। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें जो है उनकी घायल हो गए और बाद में उनका अस्पताल में मृत्यु हो गई। अंत में साइमन कमीशन जो है थक हार कर वापस जो है इंग्लैंड चला गया। तो ये अपनी साइमन कमीशन वाली जो घटना है ये आपको मैंने बताई। नेक्स्ट है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन ये क्या था? सविनय मतलब क्या है? विनय के साथ, मतलब विनम्रता के साथ। अवज्ञा मतलब है किसी बात को ना मानना, किसी आज्ञा को ना मानना। आंदोलन मतलब क्या है? सरकार के कोई भी आदेश को हिंसक नहीं बल्कि हाथ जोड़कर जो है इनकार करना कि हमें आपकी कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। असहयोग आंदोलन के जो है स्थगित होने के बाद जो है इस संघर्ष को जारी रखने के लिए कांग्रेस में मतभेद हो गए। कांग्रेस में इस प्रकार के जो है धड़े थे वह कभी इस पर एक मत नहीं हो पाया कि अब हम जो है हमें अब क्या करना चाहिए। कांग्रेस का एक पक्ष परिषदों के चुनाव लड़कर परिषदों में प्रवेश करना चाहता था, परंतु कांग्रेस का एक और पक्ष था वो इस बहिष्कार को जारी रखना चाहता था। क्योंकि जब इसके बाद चुनाव होने लगे कॉरपोरेशन के तो एक पक्ष तो था कि हम चुनाव में हिस्सा लें और जो है इसमें हम भागीदारी करें, बाकी लोग कहते थे कि हमें इसका ही बहिष्कार करते रहना चाहिए। और जो इसका इच्छुक था वो लोग जो थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक अपना ही अलग ही जो है दल बना लिया। इसका नाम रखा उन्होंने स्वराज पार्टी की उन्होंने स्थापना करी। इस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पर जो है दो फाड़ हो गई। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने घोषित किया कि हमारे सामने एक ही ध्येय है, वह है पूर्ण स्वाधीनता, कि जो है संपूर्ण आज़ादी जो है हमारा एकमात्र जो है उद्देश्य है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव सबसे पहले स्वीकार किया गया था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के अध्यक्ष ने अर्धरात्रि में रावी नदी के तट पर एक विशाल जनसमूह के समक्ष पूर्ण स्वाधीनता का ध्वज फहराया। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया। ये तारीख ध्यान करें दोबारा से, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस का जो है झंडा फहराया गया था। इसीलिए जो है भारत के संविधान बनने के बाद ही एक इंतजार किया गया था कि हम 26 जनवरी को ही संविधान लागू करेंगे। क्यों करेंगे? उसका कारण यही था कि सबसे पहले जो है स्वाधीनता का ध्वज जो है फहराया गया था। कब? इस तारीख को। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो है आगे के इसके जो टॉपिक हैं चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप अपने नोट्स करें तैयार, और अब शीघ्र ही विद्यालय आपके जो है खुलने वाले हैं और आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको ऑफलाइन जो है क्लासरूम जो है टीचिंग स्टडी का भी जो है जल्द से जल्द जो आपका इंतज़ार था वो ख़त्म होने वाला है। तब तक आप बढ़िया पढ़ें। गुड बाय।